हेलो गाइस, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3, 4, 5। इसकी डेफिनेशन इस तरह से दी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कंटिन्यूटी में है वो यही है कि आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि किस पॉइंट पर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे मान लीजिए 0 है, बताओ 0 से बड़ा भी दिया हुआ है, इक्वल भी दिया हुआ है, लेकिन छोटा नहीं दिया हुआ। देखो ऐसे, देखो 1 से, देखो 1 पे छोटा, इक्वल और 1 से बड़ा, तीनों चीज़ें दी हुई है। आप बताओ मुझे तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ 1 से बड़े पर, 1 से छोटे पर और 1 पर। आई बात समझ में? इसलिए मुझे तीनों चीज़ें चेक करनी होती है कि तीनों पर डेफिनेशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो मैं उसको पॉइंट को नहीं लेता हूँ। अभी देखो मैंने 0 नहीं लिया, क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा दे रखा है, इक्वल दे रखा है, लेकिन 0 से छोटा नहीं दिया हुआ है। ऐसे देखो 10, देखो 10 से देखो छोटा दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, लेकिन बताओ क्या 10 से बड़ा दिया हुआ है? क्या नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने 10 नहीं लिया। लेकिन बताओ 1 से छोटा, इक्वल और 1 से बड़ा तीनों दिया हुआ है। ऐसे 3 से देखो छोटा, बड़ा और इक्वल तीनों दिया हुआ है, इसलिए मैं 3 पर चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बात यही है कि आपको ये चेक करना होता है कि आपको किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। मैंने ये देखा कि मुझे केवल और केवल 2 पॉइंट पर चेक करनी है, 1 और 3 पर। फिर देखो मुझे 1 पे चेक करना है, एक ही मेथड को आपको फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड आपको लगाना है। देखो मैंने देखा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। पहले 1 प्लस h पे देखूंगा, फिर f ऑफ 1 माइनस h पे देखूंगा, फिर 1 पे देखूंगा। आई बात समझ में? सबसे पहले मैंने ये सोल्व किया 1 प्लस h, मतलब 1 से बड़ा। बताओ फंक्शन 1 से बड़ा होगा तो कैसा दिखेगा? 1 से बड़ा होगा तो कैसा दिख रहा है? 4 जैसा। तो वैल्यू की आ गई डायरेक्ट 4 आ गई। चलिए 1 माइनस h, बताओ 1 से छोटा, 1 से छोटा होगा तो फंक्शन कैसा दिख रहा है? 3 जैसा। 3, बात ही खत्म हो गई। अगर 1 से बड़ा, 1 से छोटा, दोनों पर अलग अलग वैल्यू आ रही है, मतलब कंटिन्यूट नहीं है। ऐसे देखो 3 पर देखो, 3 से बड़े पे देखेंगे, 3 से छोटे पे देखेंगे और 3 पे देखेंगे। बताओ 3 से बड़ा, 3 प्लस h, यहाँ आ जाइए। 3 से बड़ा क्या दे रहा है? 5। चलिए 5 आ गया। 3 माइनस h, बताओ 3 से छोटे पे क्या देगा? 4। तो बताओ वैल्यू है क्या? कंटिन्यूस नहीं है। ऐसे इस क्वेश्चन को अपन ने इजीली सोल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आपको चेक क्या करना है? हमको वी वांट टू प्रूव दैट द फंक्शन gx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर। आपको बोला गया है कि आप प्रूव करके दिखा दीजिए कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है ऑल पॉइंट्स पर। देखो तो मैंने क्या करा, मान लीजिए कोई एक इंटीग्रल पॉइंट ले लिया 2, इस 2 पर मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो बताओ अपन को क्या करना होता है? 2 प्लस h, 2 माइनस h और 2 पर चेक करना होता है। गॉट इट? मैंने लिखा हुआ है 2 प्लस h, 2 माइनस h और 2। इन तीनों पर मुझे क्या चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, और मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस है। देखो आप वही तरीका है, f ऑफ 2 प्लस h, बताओ 2 से बड़ा, मान लीजिए 2 से बड़ा आपने ले लिया 2.1 ले लिया। क्या ले लिया? 2.1। तो बताओ इस फंक्शन में मैंने वैल्यू पुट करी है। देखो 2 प्लस h माइनस 2 प्लस h, बताओ जब वैल्यू आप h की वैल्यू लगभग 0.1 रखेंगे तो क्या लेगा? 2.1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? बताओ 2 से बड़ा। बताओ जब इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है? 2.1 पर। यहाँ देखो आप, मान लीजिए मैं बात करूँ 2.1 की, तो 2.1 पे क्या देता है? बताओ इससे जस्ट पहले वाला नंबर देता है, क्या देता है? 2 देता है। तो ये क्या देगा मुझे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 देगा। 2.1 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे? 0.1 मिलेगा। यस और नो? ऐसे देखो 2 माइनस h माइनस 2 माइनस h। अब बताओ 2 से कम, 2 से कम मान लीजिए ये 1.9 बच गया। और 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है? 1 देता है। तो 1.9 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.9। बताओ इक्वल है क्या? नहीं है, काम खत्म हो गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैंने एग्जाम्पल से बताया। आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो कुछ सी मान के दिखाया हुआ है, तो जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हो। मैंने आपको इजी वे में एक एग्जाम्पल देके बताया कि ये किसी भी इंटीजर पर बोलो कंटिन्यूस नहीं है। ऐसे ही बताइए, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके बुक में, मैं बुक निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स डॉट कोस एक्स, कि ये ऑल फंक्शन क्या कंटिन्यूस है, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं कि इसकी प्रॉपर्टी देखो। आपको प्रॉपर्टी दी हुई है कि अगर कोई भी 2 फंक्शन
कंटिन्यूस है, अलग अलग कंटिन्यूस है, जैसे मान लो एफ भी कंटिन्यूस है और जी भी कंटिन्यूस है, तो याद रखना इनका एफ प्लस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पर। ऐसे ही बताओ एफ अगर कंटिन्यूस है, जी अगर कंटिन्यूस है, तो इनका एफ माइनस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मतलब ये प्रॉपर्टी है कहने का मतलब। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना ये प्रॉपर्टीज। ऐसे ही देखो, तो आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि बताओ साइन एक्स प्लस कोस एक्स क्या कंटिन्यूस फंक्शन है। तो सबसे पहले आप साइन एक्स को कंटिन्यूस बताओगे, कोस एक्स को कंटिन्यूस बताओगे, और फिर याद रखना दोनों को बता दो कि कंटिन्यूस कंटिन्यूस है, इसलिए क्या हो जाएगा ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस। अब आप साइन एक्स को कंटिन्यूस कैसे बताओगे, तो इसका एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ देखो साइन एक्स कंटिन्यूस है, तो बताओ साइन को चेक करेंगे अपन सी प्लस एच पर, मतलब कोई भी एक पॉइंट लेकर उससे कुछ बड़े से। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इस तरह से आपको चेक करना है, पॉइंट डालना है, तो बचेगा आपके पास साइन सी, मतलब आपको क्या मिल गया, एक तरह से एफ ऑफ सी। ऐसे आपको चेक करना है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल को पढ़ेंगे आप। वैसे आपको साइन एक्स किया है, वैसे आपको कोस एक्स करना है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल आपके बुक में दिए हुए हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 23 समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 24 है, याद रखना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। इस वीडियो के बाद अपन क्वेश्चन नंबर 23 और कुछ और भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।